अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, एक लग्जरी होटल और अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट। हिल्टन होटल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक हमलावर ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हैरानी की बात यह है कि उसी जगह मौजूद थे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ। क्या एक सुनियोजित हमला था? क्या ट्रंप थे निशाने पर? इन तमाम सवालों के बीच जो सबसे तेजी से एक्टिव हुई वो थे अमेरिका की सबसे खतरनाक सुरक्षा एजेंसी सीक्रेट सर्विस। काले सूट, ईयरपीस और सेकंड्स में फैसले लेने वाले एजेंट्स ने फौरन डोनाल्ड ट्रंप को चारों तरफ से घेर लिया, ह्यूमन शील्ड बनाई, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि हमलावर को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सिर्फ ट्रंप ही नहीं, होटल में मौजूद सैकड़ों लोगों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका सील, हमलावर की तलाश तेज और हालात काबू में। आखिर कौन है ये लोग जो सेकंड्स में मौत को मात दे देते हैं? क्या है सीक्रेट सर्विस की असली ताकत? कहानी शुरू होती है साल 1865 से, जब सीक्रेट सर्विस बनाई गई थी, लेकिन तब मिशन था नकली डॉलर पर लगाम लगाना। उस दौर में हालात इतने खराब थे कि बाजार में घूम रही हर 3 में से एक करेंसी नकली बताई जाती थी। लेकिन 1901 में राष्ट्रपति विलियम मैकिनले की हत्या के बाद सब कुछ बदल गया और यहीं से शुरू हुआ सीक्रेट सर्विस का असली मिशन, राष्ट्रपति की सुरक्षा। इनके पास वारंट इशू करने की पावर होती है, लेकिन ये एजेंट बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकते हैं। फायरआर्म्स रखने वाले कुल 3200 स्पेशल एजेंट्स, सीक्रेट सर्विस की यूनिट में 1300 डिवीजन ऑफिसर्स और 2000 से ज्यादा टेक्निकल और सपोर्ट पर्सनल होते हैं। आज ये एजेंसी सिर्फ बॉडीगार्ड नहीं बल्कि एक हाईटेक शील्ड है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, उनके परिवार की सुरक्षा के लिए हर पल, हर सेकंड चौकन्नी नजर रखती है। यानी साफ है, जब बात अमेरिका के सबसे ताकतवर लोगों की सुरक्षा की हो तो सीक्रेट सर्विस सिर्फ एक एजेंसी नहीं बल्कि एक अदृश्य कवच है जो हर खतरे को आने से पहले ही भांप लेती है और सेकंड्स में उसे खत्म कर देती है। अमेरिका में कई सुरक्षा एजेंसियां हैं जिन्हें सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता रहा। FBI और CIA समेत सीक्रेट सर्विस भी इन्हीं में से एक है, लेकिन तीनों के ही काम बिल्कुल अलग अलग हैं। सीक्रेट सर्विस यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की शाखा है। ये पैसों के अलावा हाई प्रोफाइल मामलों की तहकीकात करती है। FBI यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के तहत काम करने वाली संस्था है। ये पहले से जुड़ी हुई खुफिया सूचनाओं को लेते हुए उस पर जांच पड़ताल करती है, जबकि CIA सबसे शातिर संस्था है जिसका काम विदेशी हरकतों, ग्लोबल मुद्दों पर नजर रखना, उनसे जुड़ी खुफिया जानकारी राष्ट्रपति को देना है। ये पहली बार नहीं जब ट्रंप पर हमला करने की कोशिश हुई हो। ऐसा ही 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया में देखने को मिला था, जब ट्रंप पर एक चुनावी रैली के दौरान जानलेवा हमला हुआ। बटलर शहर में कैंपेन रैली को संबोधित करते समय एक हमलावर ने 400 फीट की दूरी से असॉल्ट राइफल से गोलियां चलाई, जिसमें एक गोली डोनाल्ड ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को छूती हुई निकल गई। गोली चलने के बाद सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने तुरंत ट्रंप को चारों तरफ से घेर लिया था, सुरक्षित बाहर ले गए। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को अस्पताल ले जाया गया। सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को तुरंत मार गिराया। इस घटना में रैली में शामिल एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रंप ने घटना पर कहा था कि मुझे ईश्वर ने बचाया। अमेरिका की राजनीति में पिछले एक दशक से डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर घटनाएं सामने आई, जिन्होंने न केवल उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए बल्कि देश में बढ़ती राजनीतिक हिंसा की बहस को भी तेज किया। सबसे पहली बड़ी घटना मार्च 2016 में सामने आई। राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान लास वेगास, नेवादा की एक रैली में एक व्यक्ति ने मंच के पास पहुंचकर ट्रंप की ओर बढ़ने और कथित रूप से हथियार छीनने की कोशिश की। इसी तरह की एक और घटना 15 सितंबर 2024 को सामने आई, जब ट्रंप अपने इंटरनेशनल गोल्फ क्लब वेस्ट पाम बीच, फ्लोरिडा के पास मौजूद थे। सुरक्षा एजेंसियों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हथियार के साथ इलाके में छिपा हुआ पाया। जांच में आशंका जताई गई कि वो ट्रंप पर हमला करने की योजना बना रहा था। इन घटनाओं ने अमेरिकी राजनीति में सुरक्षा चुनौतियों को नए सिरे से उजागर किया। विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ते राजनीतिक ध्रुवीकरण और सोशल मीडिया पर फैलती उग्र भाषा ने इस तरह के हमलों की आशंका को और बढ़ा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।